गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सैटरडे को जो अपना टेस्ट हुआ था उसका हम हल करने का प्रयास करते हैं। 5% जो BA फर्स्ट ईयर को दिए थे उनमें प्रथम प्रश्न है, पर्यावरण को प्राणी के जीवन और विकास को प्रभावित करने वाला अंग माना। ये डेफिनेशन किसने दी? तो ये डेफिनेशन, पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास को प्रभाव डालता है। ये हर्शकोविट की डेफिनेशन थी, तो इसका आंसर रहेगा ए, हर्शकोविट। क्वेश्चन क्रमांक 2, पर्यावरण को जीवों के पारिस्थितिकीय कारकों का योग माना। ये डेफिनेशन है फिटिंग की। 2 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी, फिटिंग। फिटिंग ने अपनी डेफिनेशन में कहा, जीवों के पारिस्थितिकीय कारकों का योग ही पर्यावरण है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, किसने माना पर्यावरण उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य के निश्चित समय और स्थान पर आवर्त करे। यानी कि ये डेफिनेशन पारक की है। पारक किसकी बात करता है? पारक एक निश्चित टाइम और एक निश्चित लोकेशन की बात करता है। यानी कि पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय और स्थान पर आवर्त करती है या घेरे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के संपूर्ण योग से है जिसमें जीव रहता है। तो ये डेफिनेशन टांसले की है, इसका आंसर रहेगा बी। टांसले की अपनी डेफिनेशन में कहा, पर्यावरण प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग है जिसमें जीव रहता है। और BA प्रथम वर्ष के लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अपन ने जो पर्यावरण के पार्ट्स किए थे तो उनमें 2 भागों में बांट के इसका अध्ययन किया था। एक तो भौतिक पर्यावरण और दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था उसकी स्थिति, जलवायु, स्थलाकृति, जलराशियाँ, मिट्टियाँ, खनिज और प्राकृतिक वनस्पति और पशु और जीव जंतुओं को अपन ने देखा था। और इसी के अनुसार अपन ने एक दूसरा माना सांस्कृतिक पर्यावरण। यह पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित होता है। इस पर्यावरण में मानव द्वारा निर्मित वातावरण संबंधी तत्वों को शामिल करते हैं, जैसे मानवीय अधिवास, बस्तियां, सड़क एवं रेल मार्ग, कला, विज्ञान, साहित्य, धर्म, शिक्षा, भाषा, आचार विचार एवं संस्कार आदि को इसमें सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार ये कला प्रथम वर्ष का टेस्ट था। 5% दिए थे, 10 नंबर का ये टेस्ट था। कला द्वितीय वर्ष 6 से लेकर 10% तक था। छठा प्रश्न था, राज्य की वर्तमान खनिज नीति बनी। तो राज्य की वर्तमान खनिज नीति 4 जून 2015 को बनी। तो 4 जून 2015 इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वाधिक कहाँ हैं? तो तेल बाड़मेर में निकलता है और प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ हैं? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में खनिज तेल उत्पादन करने वाली सर्वाधिक यानी कि कौन सी निकालती है कंपनी का नाम पूछा है। तो कैम्स एनर्जी, स्कॉटलैंड की एक कंपनी है, वो निकालती है 70% राजस्थान में खनिज तेल यही कंपनी निकालती है। 30% ONGC निकालती है। तो ये भारत लिखा गया था, लेकिन पुस्तक राजस्थान का भूगोल है इसलिए राजस्थान को माने। राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोजा गया। ये 2 अलग अलग प्रश्न हैं। एक तो तेल का कुआं खोजा गया और एक तेल सर्वप्रथम निकाला गया। तो तेल का कुआं खोजा गया गुडामलानी के अंदर। बाड़मेर में एक स्थान है गुडामलानी, वहाँ पर तेल सर्वप्रथम खोजा गया। और दूसरा दोहन क्षेत्र, सर्वप्रथम दोहन कहाँ हुआ?
तो मंगला क्षेत्र के अंदर दोहन हुआ। अब एमए फाइनल में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी उससे संबंधित प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब की गई? तो ये 15 फरवरी 2000 को इसकी घोषणा की गई। इसका उत्तर रहेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2010 तक कुल प्रजनन क्षमता दर को किस स्तर तक प्रतिस्थापित करना है? उस दर को कहाँ तक लेके जाना है? तो 2:1 तक, 2:1। इसका आंसर ए रहेगा। जनसंख्या नीति 2000 में जनसंख्या को किस सन तक स्थायित्व प्राप्त करना है, यानी कि जनसंख्या नीति के जो दीर्घकालीन जो उद्देश्य थे, उन दीर्घकालीन उद्देश्यों में ये बात कही गई कि जनसंख्या इस सन तक जनसंख्या नीति को हम स्थायित्व तक ले आएंगे, तो वह सन था 2045 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जनसंख्या नीति के अंतर्गत एक जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। इस जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो वर्तमान जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को किया गया। इसका आंसर डी सही रहेगा। इस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन हल किया, जिसमें 3 क्लासें यानी बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल के कुछ प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न इसमें दिए।